to Magnet Brains. This is Tazbeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया स्टूडेंट कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो स्टूडेंट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज अमेजिंग चैप्टर का क्विक रिविजन, जो है आपका टिश्यू चैप्टर। तो उसमें टिश्यू चैप्टर का क्विक रिविजन आज हम लोग करने जा रहे हैं। और इसके बाद आप लोगों का क्या बचने वाले हैं, जो एक बायो का चैप्टर बच जाएगा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला, और उसके बाद क्या बच जाएगा स्टूडेंट आपके सिर्फ और सिर्फ कुछ फिजिक्स का पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। यस मैम, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे विच इज क्विक रिविजन, जिससे टिश्यू है। ठीक है, तो अगर मैं टिश्यू की बात करूंगी स्टूडेंट, तो टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज टिश्यू। ठीक है, सो टिश्यू होता है, जैसे कि आप लोगों को स्टूडेंट मैंने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा है, मैंने आप लोगों को पढ़ा है सेल्स। क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाई, मैंने आप लोगों को पढ़ाई है सेल्स। ठीक है, अगर ये सेल्स क्या स्टूडेंट, अगर ये सेल्स किस में आ जाएं, अगर ये सेल्स आपकी ग्रुप में आ जाएं, किस में आ जाएं ये सेल्स, अगर ये सेल्स आपकी ग्रुप में आ जाएं तो बेटा क्या बन जाता है, तब बन जाता है टिश्यू। बट अगर आप ये सोच रहे होंगे मैम कैसी सेल्स ग्रुप में आ जाएं, कौन सी सेल्स ग्रुप में आ जाएं, क्या वो सिमिलर इन शेप होनी चाहिए या फिर वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होनी चाहिए, कुछ तो एक ऐसी प्रॉपर्टी बता दो। बिल्कुल सही पूछ रहे हो, बिल्कुल मैम। सो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन, ऐसी सेल्स जिनका ऑरिजिन कॉमन है। क्या बेटा, जिनका ऑरिजिन कॉमन है, मतलब कि वो जैसे मान लो मैं बात करूं, आप लोग को ये चीज मालूम है ना कि जब हम एम्ब्रियो थे तो हम 3 चपाती थे बस। अब आप बोलेंगे 3 चपाती, यस, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तो भैया उन्हीं ने ही तो टिश्यूज का फॉर्मेशन किया है। सो बेसिकली जो सेल्स मान लो आपकी एक सेल है जो एंडोडर्म से बन रही है, ठीक है, यस मैम, तो भैया एक ये हो गया उसका ऑरिजिन। तो जिनका ऑरिजिन क्या होता है स्टूडेंट, कॉमन होता है, एंड जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, मैं अगर बात करूँ एक नर्व सेल की, किसकी बात करूँ स्टूडेंट, अगर मैं एक नर्व सेल की बात करूँ तो आपकी नर्व सेल कैसी होती है, इट इज लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, इट इज लुकिंग लाइक दिस। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। देखो, अगर आपको नर्व सेल का थोड़ा बहुत भी आता हो, थोड़ा बहुत क्या भाई, पूरा आना चाहिए, पूरा पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से मैं, है ना। सो दीज आर द डेंड्राइट्स, दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, यस मैम। तो आप लोग को ये चीज मालूम है स्टूडेंट, जो आपका सिग्नल आएगा, ठीक है, उस सिग्नल को रिसीव करेंगे डेंड्राइट्स, देन वो सिग्नल डेंड्राइट से जाएगा किसमें स्टूडेंट, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाएगा वो एक्सॉन में, और एक्सॉन से जाएगा बेटा वो एक्सॉन टर्मिनल में। किसमें जाएगा, एक्सॉन से जाएगा आपका वो एक्सॉन टर्मिनल में। सो ये एक फंक्शन है जहां पर सिग्नल जो है डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी में जाता है, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में जाता है। ठीक है, तो मतलब कि जो भी सेल्स ऐसा काम कर रही होंगी वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, और अगर वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं किसको, एक टिश्यू को। आया समझ में, बिल्कुल मैम समझ में आ गया हम लोगों को। सो अब आपको मैं बताती हूँ स्टूडेंट कि टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं। भैया सिंपल सी बात है, सेल्स कितने टाइप की होती हैं, सेल्स 2 टाइप की होती हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल। तो टिश्यू भी तो 2 टाइप का होगा, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। बिल्कुल मैम, तो प्लांट टिश्यू की बात करेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे। So on the basis of the dividing capacity, plant tissue are of 2 type। भैया प्लांट टिश्यू में जो सेल्स हैं उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी कैसी है, उसके बेसिस पर टिश्यू 2 टाइप का है। एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है आपका परमानेंट टिश्यू। क्या स्टूडेंट, एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है आपका परमानेंट टिश्यू। अब आप सोच रहे होंगे मैम मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट के अगर हम नाम से ही देखें तो इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग टिश्यू है और परमानेंट डिवाइडिंग टिश्यू नहीं है, वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है। लेट्स सी, यस मैम, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट हम लोग किस पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट, कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स
सेल्स। यस स्टूडेंट, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का बना हुआ होता है। किसका? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का बना हुआ होता है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम? भैया जो टिप पर प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? टिप पर प्रेजेंट होगा। तो टिप पर कहां पर? यहां पर प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। तो ये आपकी रूट हो गई। यस मैम, तो आपकी रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट एपिकल मेरिस्टेम, और आपकी कहां पर? स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा? टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। यस स्टूडेंट, तो आपको पता ही भैया एपिकल मेरिस्टेम किसके टिप पर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम? टिप पर प्रेजेंट है, स्टेम की और रूट की। तो इसका मतलब ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट? आपकी ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर सेल इधर साइड को डिवाइड कर रही है ऑब्वियस सी बात है, तो भैया प्लांट की लेंथ ही तो बढ़ रही है। देखो प्लांट की लेंथ ही तो बढ़ रही है। तो याद रखना एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, या देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ। एक घास आई, वो घास नहीं आई, एक गाय आई या तो एक घास थी, एक गाय ना आया और गाय इसको खा गई। तो मतलब कि गाय ने इस घास को गंजा कर दिया, इतना इतना वो खा गई, इसका लीव ब्लेड खा गई। तो क्या ये लीव ब्लेड कभी वापस आएगा नहीं? क्या इसके सर के बाल कभी वापस आएंगे नहीं? ऐसा तो नहीं होता, बाल तो वापस आएंगे ना सर के उसके। तो इसका मतलब उसका लीव ब्लेड भी वापस से रीग्रो करेगा। तो भाई जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है बेटा, वो इस ऐसी जगह पर प्रेजेंट होता है, मतलब कि वो आपकी लीफ का शाफ्ट वापस से रीग्रो कराता है। ठीक है, बिल्कुल मैम। नेक्स्ट आते हैं आपका स्टूडेंट क्या? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम स्टूडेंट इस तरीके से आपके साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? साइड में प्रेजेंट होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। इसका मतलब ये इधर साइड को ग्रो करेगा ऐसे। तो ये क्या कराता है स्टूडेंट? ये प्लांट की मोटाई बढ़ाएगा, थिकनेस। क्या? इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लांट। समझ पाए? बिल्कुल मैम। सो प्रेजेंट ऑन द लेटरल side of the stem and roots, important function is to increase the thickness of stem and roots. तो भाई स्टेम की और रूट की, या फिर आप बोल सकते हैं सिंपली प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज कराता है कौन? आपका स्टूडेंट लेटरल मेरिस्टेम। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे समझ में? बिल्कुल मैम, आगे समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क में उठा के पूछ लेते हैं हमेशा ये लोग। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका परमानेंट टिश्यू। किस पर आते हैं हम लोग? नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टूडेंट आपके किस पे? परमानेंट टिश्यू पर। तो फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो यार सिंपल सी बात है, मान लो ये एक सेल थी, इस सेल ने 2 सेल बनाई। ठीक है, यस मैम। तो एक सेल तो थी डिवाइडिंग सेल, एक सेल थी डिवाइडिंग सेल, और एक सेल थी स्टूडेंट क्या आपकी? नॉन डिवाइडिंग सेल। एक सेल थी नॉन डिवाइडिंग सेल और एक सेल थी कैसी बेटा? आपकी डिवाइडिंग सेल। तो इसका मतलब ये जो नॉन डिवाइडिंग सेल है ना, ये किस चीज को कॉन्स्टिट्यूट करेगी? कॉन्स्टिट्यूट परमानेंट टिश्यू। ये किसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी स्टूडेंट? ये परमानेंट टिश्यू को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। किसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी? परमानेंट टिश्यू को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। समझ में आया? यस मैम। फिर ये है आपकी डिवाइडिंग सेल। तो भैया डिवाइडिंग सेल तो आपको पता नहीं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही कॉन्स्टिट्यूट करेगी। मेरिस्टेमेटिक, करे भैया ऊपर जाओ तुम, टिश्यू। समझ में आई ये चीज आप लोगों को? बिल्कुल मैम, ये चीज हम लोगों को समझ में आ चुकी है। चलिए, सो ये आपको समझ में है ना सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है आपका, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू? ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहां से हम लोग देखेंगे बेटा, सबसे पहले आते हैं हम लोग इस पे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है भैया, वो एक ही तरीके की सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, मतलब वो जो टिश्यू है वो एक ही तरीके की सेल का बना हुआ होगा। कंसिस्ट ऑफ, इसको ना सबको हाईलाइट करते जाना, ये मत सोचना, कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल, मतलब कि 1 टाइप ऑफ सेल। तो अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूंगी स्टूडेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर मैं टाइप्स की बात करूंगी, तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इनका डिफरेंस ये लोग हमेशा पूछते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल वॉल के बेसिस पर तो हमेशा आता है। इंपॉर्टेंट जो यहाँ से बनेगा स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट आपका बनेगा वो यही बनेगा भैया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बेसिस पर।
डन, बिल्कुल मैम, समझ में आ गया वाला पॉइंट, ठीक है। सो आते हैं सबसे पहले पैरेंकाइमा। तो पैरेंकाइमा जो होता है आपका ये अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स का बना हुआ होता है। इसकी सेल्स लिविंग होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है, विद रिलेटिवली थिन सेल वॉल्स। इनकी सेल वॉल्स काफी पतली होती हैं स्टूडेंट। इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है, जैसे लीफ में प्रेजेंट हो जाएगा आपके, है ना। इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज। यस स्टूडेंट, तो पैरेंकाइमा जो होता है वो स्टोर करने का काम करता है, समझ गए। अगर पैरेंकाइमा ने क्लोरोफिल को स्टोर कर रखा है तो ये कहलाता है आपका क्या, ये आपका कहलाता है क्लोरेनकाइमा, ठीक है, समझ गए। अगर इसमें एयर कैविटीज होती हैं तो ये कहलाता है एरेनकाइमा। ओके, यस मैम। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई ये पोटैटो है, आलू, तो आलू को जब हमने काटा और हमने देखा तो भैया ये सेल्स आपकी इस तरीके से अरेंज थी। देखो आप देखो तो भैया इसकी सेल वॉल काफी क्या होती है, थिन होती है, पतली सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है ना। इंटरसेलुलर स्पेस होता है इनके बीच में, सेल्स के बीच में स्पेस होता है। डन, यस मैम, इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस इनके बीच में प्रेजेंट होता है। थिन प्राइमरी सेल वॉल होगी, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। साइटोप्लाज्म रहेगा और कुछ चीजें इसने स्टोर कर रखी होंगी, जैसे नॉर्मल सेल का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सो दिस इज द थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल रहेगी स्टूडेंट, इसमें न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूक्लियस, है ना, एंड दिस इज द वैक्यूल। डन मैम, चलिए, ठीक है। अब आते हैं कॉरेनकाइमा पे। अगर मैं कॉरेनकाइमा की बात करूँ तो कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है। ये किसका बना हुआ होता है स्टूडेंट, ये आपके लिविंग और इलोंगेटेड सेल्स का बना हुआ होता है। लंबी होती है इसकी सेल्स, विद अ सेल वॉल इररेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। भैया ये सिंपल सी बात आप लोग को याद रखना कि ये कॉर्नर्स पर से, किस पर से बेटा, ये कॉर्नर पर से, कॉर्नर पर से क्या होता है, ये आपका थिक होती हैं कॉर्नर्स पे से, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये सेल्स हैं, ठीक है, मान लो ये सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे ना इररेगुलरली थिकन होंगी, इररेगुलरली इस तरीके से, ठीक है, यस मैम। तो आप देख रहे होगे, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे इररेगुलरली थिकन होती है। ओके, यस मैम। सो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेल्स जो है ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस आपको नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल मैम। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती हैं स्टूडेंट ये प्लांट को। इट हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम। भैया स्टेम जो बेंड हो पा रही है, लीव जो बेंड हो पा रही है ना, ऐसे बेंड हो जाती है वो आराम से, तो बेंड हो पा रही है बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू, कॉरेनकाइमा। समझ गए, यस मैम, समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, यस मैम, ये चीज़ हम लोग समझ गए। और पैक्टिन और सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है किसमें, कॉरेनकाइमा की, वो जो इररेगुलर थिकन सेल वॉल होती हैं। अब आते हैं आपका नेक्स्ट विच इज स्क्लेरेनकाइमा। सो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है स्टूडेंट लॉन्ग नैरो थिकन वॉल सेल्स होती हैं आपकी। द टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, यस। तो स्टूडेंट ये डेड सेल्स का बना हुआ होता है एंड देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है स्टूडेंट, सेल वॉल में, सेल वॉल में आपके लिग्निन का डिपोजिशन होता है। समझ गए इतना पॉइंट आप लोग, यस मैम। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड, डेड सेल्स होती हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट इन सीड्स। क्या आप जब आप अमरूद खाते हैं तो आपको ऐसे दरदरापन फील होता है, मतलब जब आप कोई फ्रूट खाते हैं तो आपको दरदरापन फील होता है, बिकॉज ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, यस मैम। नट्स की जो शेल्स होती हैं वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। कोकोनट का हस्क इसका बना हुआ होता है, ऊपर का जो रहेगा ना वो, जिसको हम तोड़ते हैं, अंदर से कोकोनट निकलता है ना, यस मैम। हस्क ऑफ अ कोकोनट, फाइबर ऑफ अ जूट। क्वेश्चन आता है जो ये लोग पूछते हैं कि भैया हस्क जो होता है कोकोनट का वो किसका बना हुआ होता है, तो हस्क जो होता है कोकोनट का वो इसका बना हुआ होता है। डन, बिल्कुल मैम, समझ में आ गया हम लोग को। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे, तो आपको याद रखना इसमें ना ल्यूमेन होता है। क्या होता है इसमें, ल्यूमेन होता है आपकी ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन होगा और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे पिट्स भी रहेंगे, ऐसे ऐसे, डन। और यहाँ पे बीच में क्या रहेगा स्टूडेंट, ल्यूमन रहता है। क्या रहता है आपका, ल्यूमन रहता है। याद आ रहे हैं ना, स्क्लेरीट्स याद आ रही हैं, यस मैम, याद आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका विच इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है स्टूडेंट वो आपके एक टाइप से ज़्यादा की सेल्स का बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जैसे कि इनको हम लोग बोलते हैं बेटा कंडक्टिंग टिश्यू। हम इसको कंडक्टिंग टिश्यू क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कंडक्टिंग टिश्यू इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एंड फूड,
ये वाटर, मिनरल, फूड, इन सबको कंडक्ट करने का काम करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसलिए हम लोग इसको कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है बेटा आपका फ्लोएम। क्या होता है, एक आपका होता है फ्लोएम। समझ गए? बिल्कुल मैम। तो अगर मैं जाइलम की बात करूंगी स्टूडेंट, तो जाइलम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि वो कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को। किसको कंडक्ट करता है स्टूडेंट? आपका जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है फ्रॉम द रूट। यस, तो याद रखना स्टूडेंट जो आपका जाइलम होगा, जैसे आप इस जाइलम को देख पा रहे होंगे, तो जाइलम के आपको पता है फर्दर वो आपकी 4 टाइप की सेल्स का बना हुआ होता है ना, जैसे वेसल्स का बना हुआ होता है, ट्रकीट्स का बना हुआ होता है। समझ रहे वाला पॉइंट आप लोग? जाइलम वेसल, जाइलम ट्रकीट, जाइलम पैरेन्काइमा और आपका क्या हो जाएगा, जाइलम फाइबर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मैम। तो उसमें जो आपका जाइलम वेसल होता है और जो ट्रकीट होता है वही क्या कर रहा होता है, वही कंडक्शन करा रहा होता है। ठीक है, यस मैम। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो इसकी जो सेल होती है इसकी नो एंड सेल वॉल होती है, मतलब कि कोई ऐसे गैप नहीं होता है। ठीक है, कंटिन्यूस होती है यहाँ पे। थिक सेल वॉल होंगी स्टूडेंट लिग्निन की बनी हुई। जाइलम आपका डेड होता है स्टूडेंट क्योंकि उसको पानी को पुल करना है। किसको करना है? उसको अगर पानी को पुल करना है तो भैया उसे डेड होना ही पड़ेगा। वन वे फ्लो ऑफ सैप होता है, मतलब कि जाइलम में जो फ्लो होगा वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होगा स्टूडेंट? वो आपका यूनी डायरेक्शनल होगा, यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब कि सिंगल एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है आपका। समझ गए इतना पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आ चुकी है। और कहां से फ्लो करता है? फ्रॉम रूट्स। डन? ओके मैम, समझ में आया ना? यस मैम, समझ में आ गया। और ये वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है, ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कंपोज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जैसे ट्रकीट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि भैया डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी फ्लोएम की, तो स्टूडेंट फ्लोएम जो आपका होता है ये फूड मटीरियल को कंडक्ट कराता है। यस, तो जो आपकी लीव्स होंगी वहां पर फूड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां से जैसे मान लो ये आपकी लीफ है, यहाँ पे ये है लीफ आपकी, ये आपकी लीफ है, तो भाई इस लीफ से खाना ले जाएगा कौन? आपका यहाँ से फ्लोएम आपका खाना जो है वो ऊपर की तरफ भी लेकर जाता है और नीचे की तरफ भी लेकर आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हो गया स्टूडेंट कि भाई जो आपका फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है आपका बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है स्टूडेंट कि दोनों डायरेक्शन में, क्या? दोनों डायरेक्शन में आपका सब्सटेंस जो है मूव करता है फ्लोएम के अंदर। ठीक है, यस मैम। फ्लोएम भी आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है, जैसे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। आप लोगों को पता है स्टूडेंट यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज सीव ट्यूब्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है स्टूडेंट? यहाँ पर ये ऐसे सीव प्लेट्स लगी हुई होती हैं जहाँ पे चीज़ें छनती हैं। और इसके साइड में कौन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? इसके साथ प्रेजेंट होती हैं आपकी कंपेनियन सेल्स। ठीक है, कंपेनियन सेल्स के पास स्टूडेंट खुद का न्यूक्लियस होता है, तो वो सारी चीज़ें किसके अपने न्यूक्लियस को किसके साथ शेयर करती हैं स्टूडेंट? जाइलम फ्लोएम वेसल के साथ शेयर करती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि इसको भैया चीज़ें कंडक्ट करानी है। बिल्कुल मैम, तो ये ऊपर और नीचे कंडक्ट कराता है। फिर एक होता है कि साइड वे कंडक्शन कौन कराता है? तो साइड वे कंडक्शन कराता है पैरेन्काइमा वाला पार्ट। ठीक है, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा है, वो साइड वे कंडक्शन कराता है। समझ गए इतना पॉइंट या नहीं समझ गया? बिल्कुल मैम। फ्लोएम आपका लिविंग होता है स्टूडेंट, बट जो आपका जाइलम होता है वो आपका नॉन लिविंग होता है, डेड होता है। चलिए नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? प्रोटेक्टिव टिश्यूज हो जाएंगे आपके जो प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, है ना? बिल्कुल मैम। तो आपका इट इज अ मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, जैसे एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है स्टूडेंट? एपिडर्मिस होती है प्लांट की स्किन। एपिडर्मिस क्या होती है बेटा? प्लांट की स्किन होती है जो प्लांट को प्रोटेक्ट कर रही होती है वाटर लॉस से, है ना, इंजरी से, सब चीज़ों से। नेक्स्ट द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ बेयर स्टोमेटा। और जो एपिडर्मिस होते हैं ना स्टूडेंट लीव्स के, उसमें स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा का डायग्राम ये लोग आपसे पूछ सकते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है स्टूडेंट? स्टोमेटा के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँगी तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर आपकी रहती हैं ऐसे बीन सेल्स। दीज आर व्हाट? दीज आर बीन सेल्स। ठीक है, यस मैम। यहाँ पर इनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह रहेगा और क्लोरोप्लास्ट रहेंगे। और यहाँ पर क्या रहेगा स्टूडेंट? सब्सिडियरी सेल्स रहेंगी। दीज आर व्हाट? दीज आर द सब्सिडियरी सेल्स, दीज आर द गार्ड सेल्स। ठीक है, ये हो जाएगा बीच में आपका स्टोमेटल पोर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये आपका हो जाएगा स्टोमेटल पोर। डन। सो स्टोमेटा के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टूडेंट गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज
CO2 इसी के थ्रू अंदर आती है एटमॉस्फेयर से, और O2 इसी के थ्रू बाहर आती है, और वाटर भी इसी के थ्रू बाहर आता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया क्या, प्लांट टिश्यू। अब आते हैं हम लोग किस पे, एनिमल टिश्यू पे। तो एनिमल टिश्यू बेटा 4 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है आपका नर्वस टिश्यू। आइए इन 4 कैटेगरीज को देखते हैं और उसके बाद इस अमेजिंग सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। तो फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सर्फेसेज, जितने भी एक्सटर्नल सर्फेसेज हैं उनको कवर करता है आपका एपिडर्मल टिश्यू। इंटरनल कैविटीज, जैसे मान लीजिए ये आपका ऑर्गन है, तो ऑर्गन का मान लीजिए स्टमक है, मान लो दिस इज द स्टमक, मान लो दिस इज द स्टमक, तो इसको बाहर से भी ये कवर करेगा ऐसे, इसको अंदर से भी ये लाइन करेगा, ठीक है। यस मैम, इवन हमारी स्किन भी एपिडर्मल टिश्यू की बनी हुई है। एंड ऑर्गन ऑफ द एनिमल बॉडी, वेरियस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर, जैसे सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियल एपिथेलियम, ये क्या होता है, इसमें आपकी फ्लैट सी सेल्स होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बिल्कुल फ्लैट सेल्स होती हैं और एक न्यूक्लियस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसके पास होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होती है स्टूडेंट, इसके पास प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी, इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी स्टूडेंट, इसकी लोकेशन होगी लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की लाइनिंग करती है ये, ईसोफेगस की लाइनिंग करती है, आपकी लंग की लाइनिंग करती है, एल्वियोलाई की लाइनिंग करती है। जैसे आपको पता है ना एल्वियोलाई ये होती है आपकी, तो एल्वियोलाई के अंदर ये इस तरीके से ऐसे लाइन करती है उसको, ठीक है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो इजीली क्या कराता है, चीज़ों को एक्सचेंज करा सकता है, क्योंकि आप याद रखो कि भैया एक ये नेट का दुपट्टा है जहाँ से चीज़ें इजीली छन पा रही हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसा होगा उसमें आपका, इस तरीके क्यूब्स वाली सेल्स होंगी आपकी, और यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आपकी रहने वाली है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये आपका कहाँ होता है, कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। लोकेशन कहाँ पर होती है स्टूडेंट इसकी, लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी को ये लाइन कर रहा होता है, बिल्कुल मैम किडनी को ये लाइन कर रहा होता है। ट्यूब्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इट्स फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका फंक्शन होता है स्टूडेंट चीज़ों को सिक्रीट करना और एब्जॉर्ब कराना, और इसका फंक्शन क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स का एक्सचेंज कराना, ठीक है। क्या कराना, एक्सचेंज कराना चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि ये नेट का दुपट्टा है, बिल्कुल मैम। फिर आते हैं स्टूडेंट आपका कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, और आपकी कॉलम ऐसी शेप में होंगी ये सेल्स, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा प्रेजेंट, ठीक है। यस मैम। सो कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड और कॉलम लाइक सेल्स। लोकेशन कहाँ पर होगा स्टूडेंट, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में होता है स्टूडेंट, ये आपका गट में होता है। इसका फंक्शन होता है, इसका भी सेम फंक्शन होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है स्टूडेंट, इसका भी फंक्शन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन होता है। इजी पीजी, बिल्कुल मैम, इजी पीजी लेमन स्क्वीज, जैसे आप देख भी रहोगे यहाँ पे, जैसे आप देख भी रहोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसने आपको दिख तो नहीं रहा होगा, बट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ स्टूडेंट। लाइन मोस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड प्रोड्यूस म्यूकस। सिंपल क्यूबॉइडल की अगर मैं बात करूँगी इसमें, तो किडनी टिब्यूल्स में प्रेजेंट होता है आपकी, जैसे पीसीटी वगैरह में, है ना। यस मैम। सिक्रीट एंड रीअब्सॉर्ब वाटर, है ना। सिलिएटेड, अच्छा सिलिएटेड की बात करूँ बेटा, जहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, क्या, जहाँ पर आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिएटेड जो आपका क्या होता है, कॉलमनर एपिथेलियम होता है, मतलब ये आपकी कॉलम सेल्स हैं, इनके ऊपर ना ऐसा सीलिया प्रेजेंट हो जाएगा। तो देखो सीलिया जो होते हैं ना वो मूवेबल होते हैं, तो ईजिली अगर ये मूवेबल होते हैं तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है ना, हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। डन, ओके मैम, ये चीज़ हम लोग को सारी समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड होता है टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। वेरियस टाइप के, जैसे एरियोलर टिश्यू, तो ये आपकी स्किन में पाया जाता है स्टूडेंट आपका, ठीक है। अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा सब जगह पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू फैट टिश्यू होता है, क्या होता है स्टूडेंट, आपका फैट टिश्यू होता है, ये एक्ट कर रहा होता है फैट को स्टोर करने के लिए, है ना। इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भरा होता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है आपका, जिससे आपको ठंड ना लगे, और एक्ट कर रहा होता है इंसुलेटर ऑफ द बॉडी। फिर आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो मेन कंपोनेंट जो होते हैं इसके वो होते हैं टेंडन और लिगामेंट। तो आपको याद रखना है जो आपका टेंडन होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, आपको मैंने याद रखा था एमटीबी। तो एमटीबी से याद रखना, मसल से बोन को जोड़ता है टेंडन, और जो आपका लिगामेंट होता है बेटा, लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है, लिगामेंट का आपको याद रखना बल्ब। तो बल्ब मतलब कि बीएलबी, बोन से बोन को जोड़ता है लिगामेंट। डन, बिल्कुल मैम, ये हम चीज़ों को समझ में आ चुकी हैं। स्केलेटल टिश्यू आपका मेन कंपोनेंट जो होता है उसमें वो क्या होता है, आपका कार्टिलेज और बोन होता है, और फिर फ्लूइड टिश्यू जो होता है आपका ब्लड और लिम्फ होता है, ठीक है। आप डिटेल सेशन इसका मेरा देख सकते हैं, पूरा आपको मिल जाएगा। मस्कुलर टिश्यू होता है, इसका मेन फंक्शन होता है मसल, मतलब कि बॉडी, आपको पता है ना मूवमेंट जो होती है आपकी, मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज टू प्रोवाइड बॉडी मूवमेंट, ठीक है। 3 टाइप का होता है, स्ट्राइटेड मसल जो स्केलेटल मसल होती है, जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ये कैसी होती है बेटा, ये आपकी सिलेंड्रिकल होती है, और यहाँ पे कैसी होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, मतलब कि, और यहाँ पे ना धारिये होती हैं, स्ट्राइएशन होती हैं, ठीक है। यस मैम, इनको आप अपनी मर्जी से मूव करा सकते हो। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होती है, ऐसी होती है बेटा, ये इस शेप की होती है, आई शेप की, स्पिंडल शेप आप इसको बोलते हैं। बीच में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। और यहाँ पे कैसी होती है स्टूडेंट, ये अनब्रांच्ड होती हैं, और कोई स्ट्राइशन पे प्रेजेंट नहीं होती है। फिर ये कहाँ मिलेंगे आपको, सारे के सारे आपके ऑर्गन्स पे मिल जाएंगे, है ना। स्मूथ मसल्स जो होती हैं आपके ऑर्गन्स पे मिल जाती हैं। कार्डिक मसल हार्ट में पाई जाती है स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है, मतलब कि इसमें देखो आप ऐसे देख रहे हो ना, यहाँ पे ब्रांचिंग देख रहे हो,
ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। चलिए, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नर्व टिश्यू तो आपको पता है बेटा, न्यूरॉन का डायग्राम आपको अच्छे से आता है। ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर रहा होता है। प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। न्यूरॉन को आपको पता है, न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट, तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन स्टूडेंट। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा टिश्यू चैप्टर, और अच्छे से क्विक रिविजन आपका हो गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोगों को पता है बेटा, मैक्रोब्रेन्स हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है आपको फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सीबीएसई बोर्ड के लिए केजी से लेकर क्लास 12, यूपी बोर्ड स्टेट बोर्ड्स के लिए 6 से लेकर क्लास 12। तो आप लोग इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ई बुक्स एंड नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।